Hello friends, let's discuss the Chaturvinshati Upkaram or you can say treatment of wish as per our Ayurveda. Okay, 24 जो वेज बताया गया, 24 जो चिकित्सा क्रम बताया है, okay, for a treatment purpose of a poison patient that we have to discuss here. So आयुर्वेदा में ऑलरेडी 24 वे बताया है. मॉडर्न में ऑलरेडी यू ऑल नो दैट कि पेशेंट को पहले रीअश्योर करते हैं, देन अल्टीमेटली पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद कौन सा स्नेक उनको बाइट किया है, अगर उनको नोन रहेगा डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हमें स्नेक वेनम इंजेक्ट करना रहता है. मोनोवेलेंट स्नेक वेनम, देन पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम, यानी कि अल्टीमेटली एंटी स्नेक वेनम वी हैव टू इंजेक्ट टू द पेशेंट. एंड अकॉर्डिंगली जो भी पेशेंट को जो सिम्टम रहेगा, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हमें देना है. फीवर रहेगा तो पीडीमॉल इंजेक्शन, देन यू कैन से ओमिटिंग वगैरह आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एंटी एमिटिंग वगैरह देना है. पेन आ रहा है तो मॉर्फिन डेरिवेटिव पेथिडीन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर डालेंगे. तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली जो सिम्टोमेटिकली हमें ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम देना है, पेशेंट को रीअश्योर करना है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसको विथ रेफरेंस वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट. नाउ आयुर्वेदा में क्या बताया गया कि आयुर्वेदा में 24 वेज बताए गए. ओके, आई नो कि दैट जो ये जो 24 जो वे बताया है इतना पॉपुलर तो अभी नहीं है, बट डेफिनेटली एटलीस्ट वी शुड नो एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट. तो विषय चिकित्सा नॉर्मली दो तरीके से किया जाता है, एक सामान्य वे, एक विशेष वे. ऑलरेडी मैंने विषय चिकित्सा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पे मॉडर्न में किस प्रकार ट्रीटमेंट होता है, हाउ द मॉडर्न ट्रीट्स पॉइजन पेशेंट, दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. डेफिनेटली वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को पॉइजन लिया है तो काइंड ऑफ वोमिटिंग इंड्यूस करना है, देन यू कैन से डायरिया इंड्यूस करना है. उसके बाद एंटीडोट वगैरह हम वहाँ पे इंड्यूस करते हैं. फिजिकल एंटीडोट डेमुलसेंस वगैरह रहता है. ओके, केमिकल एंटीडोट है, देन फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है. एंड अगर जो भी कुछ स्नेक अगर हमें ओरिजिन अगर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज देयर अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट. देन आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को देना है. आयुर्वेदा में अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे भी वही फंडा है, सामान्य चिकित्सा कर्म और विशेष चिकित्सा कर्म. सामान्य मतलब अगर नॉर्मली स्नेक फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा स्नेक बाइट किया है, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल वे होगा, जो 24 जो वे अभी मैं डिस्कस करूँगा, दैट यू हैव टू फॉलो. विशेष मतलब एक स्पेसिफिक होता है, मतलब कोबरा बाइट ने खाया है, कोबरा बाइट ने अगर काटा है या फिर बाइट किया है, या फिर रसल वाइपर है, या फिर कॉमन क्रेट है, और यू कैन से देयर इज़ अदर सी स्नेक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट देना है. अगर ओरिजिन ऑफ यू कैन से जिस स्नेक ने अगर बाइट किया है अगर वो पता है तो डेफिनेटली वी कैन गो टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्नेक. अदरवाइज जो कॉमन वे बताया गया है सामान्य चिकित्सा, इफ़ द एग्जैक्ट विश और एग्जैक्ट बाइट ऑफ स्नेक इज डोंट नो, देन वी कैन यूज दिस 24 वे. तो मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम निशिपीडनम चूषणम अग्निपरिषगाः अवगाह रक्तमोक्षणम वमन विरेचनम उपादानानि हृदयावरणम अंजनम नस्यम धूमलेह औषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापना लेपः मृत संजीवनम एवच विंशति एते चतुर्भिः अधिकाः. तो बहुत ही सिंपल श्लोक है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. अगत तंत्र का ये पर्टिकुलर सिलेबस है. मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम निशिपीडनम चूषणम अग्निपरिषगाः अवगाह रक्तमोक्षणम वमन विरेचनम उपादानानि हृदय आवरणम अंजनम नस्यम धूमलेह औषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापना लेपः मृत संजीवनम एवच विंशति एते चतुर्भिः अधिकाः. चरक चिकित्सा स्थान का ही पर्टिकुलर श्लोक है. विश्व चिकित्सा करके एक अध्याय है चरक चिकित्सा स्थान 23rd चैप्टर में, वहाँ से ये पर्टिकुलर श्लोक मैंने लिया है. तो मंत्रम, पहले के लोग मंत्र करके, यानी कि कोई बाइट वगैरह हो गया, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आयुर्वेदिक जो वे है वो भी बहुत ही लुप्त होती जा रही है. ओके, वो वैनिश होती जा रही है. उसका जो वे पहले होता था, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो सेजेस हुआ करते थे, उनके पास बहुत ही अपार नॉलेज था. ओके, उनके पास जो मंत्र वो यूज़ करते थे, मंत्र के थ्रू ही पूरा ट्रीटमेंट हो जाता था. लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कोई बाबा वगैरह नहीं है, ऐसा कोई भी सेजेस या फिर ऋषि मुनि वगैरह नहीं है. एंड दैट्स वाई आयुर्वेदा का जो ये 24 जो वेज है ना, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, या फिर वैनिश होते जा रहा है, या फिर नॉर्मली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. नॉर्मली जो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा वो मॉडर्न वाला वे है. ओके, जहाँ पे मॉडर्न को जो यू कैन से डिविजनल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे पेशेंट अगर रूरल एरिया से डिविजनल हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि नॉर्मली जो स्नेक बाइट्स के जो केसेस होते हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा होते हैं, अर्बन एरिया में बहुत ही कम होते हैं. तो मंत्र करके कभी कभी ट्रीटमेंट हो जाती थी. तो नॉर्मली जो मैंने ये सीक्वेंस पढ़ा है ना, मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम निष्पुणनम चूषणम अग्निपरिषगाः अवगाह रक्तमोक्षणम वमनम विरेचनम उपादानानि
तो ये फॉलोड बाय है, एक के फॉलोड बाय दूसरा, दूसरे के फॉलोड बाय तीसरा, ओके, ऐसा कुछ सीक्वेंस है। तो मंत्र करना है, देन बाद में अरिष्ट, अरिष्ट मतलब यू कैन से टॉर्निकेट बांधना है, ओके, जहाँ पे भी स्नेक बाइट किया होगा उसके 2 से 3 इंच ऊपर आपको टॉर्निकेट वगैरह बांधना है। उत्कर्तनम, टॉर्निकेट बांधने के बाद जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया होगा उसको आपको इंसाइज करना है, काटना है, चीड़ा लगाना है। निशिपीडनम, बाद में चीड़ा लगाने के बाद उसको यू कैन से प्रेस दैट पार्ट, ओके, यानी कि बाइट के बाद पार्ट आपको यू हैव टू प्रेस द पार्ट। चूषणम, बाद में सक करना है, अग्नि से दग्ध करना है, अग्नि से जलाना है उसको, देन उसको वॉश आउट करना है, परिषेक करना है। अवगाह, रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण मीन्स यू कैन से लीच थेरेपी करना है, यानी कि जो बैड वहाँ पे ब्लड कलेक्टेड है या फिर जो बैड ब्लड है ना, जो दूषित ब्लड है अल्टीमेटली बाय स्नेक वेनम, उसको निकालना है, रक्त मोक्षण करना है। पेशेंट को वमन वीरेचन के लिए सजेस्ट करना है, ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस यू ऑल नो दैट कि काइंड ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो पॉइजन होता है वो इजीली वमन और विरेचन इंड्यूस करने से ही हो जाता है, ओके। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, डेफिनेटली वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि वी हैव टू इंड्यूस द वोमिटिंग और वी हैव टू इंड्यूस द डायरिया, बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो विष होते हैं, जो पॉइजन होते हैं वो बाय दिस 2 रूट्स, ओके, यानी कि बाय माउथ और बाय एनल रूट ये निकल सकते हैं। तो वमन विरेचन देना है, उपादान अगेन के वे है। हृदय में कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट आपको पेशेंट के लिए देना है। अंजन लगाना है, ओके, काजल वगैरह यूज़ करना है। नस से पेशेंट को बोलना है लेने के लिए, ओके। देन धूमपान करना है, धूमपान मतलब नॉट स्मोकिंग, धूमपान मतलब कोई भी यू कैन से स्मोक को इनहेल करना है आपको, ओके। अवलेह का यूज़ करना है, औषध प्रशमनानी आपको यूज़ करना है। प्रतिसारणम यानी चूर्ण वगैरह यूज़ करना है। एंटीडोट यूज़ करना है, ओके। संज्ञा स्थापना यानी कि अगेन जो कॉन्शियस है वो लाना, ओके। लेप वगैरह यूज़ करना है। देन संजीवनी बूटी वगैरह जो हुआ करती थी रामायण वगैरह में भी आपने देखा होगा, संजीवनी बूटी यू कैन से लॉर्ड हनुमान ने यू कैन से लॉर्ड लक्ष्मण के लिए लाया था। डेफिनेटली ऐसा कुछ अभी के टाइम में नहीं है। तो मैं तो संजीवनम एव च विंशति एते चतुर्वी अधिकाः। तो ये देखिए मंत्र, इसका प्रयोग सत्यवादी तपस्वी एवं ब्रह्म ऋषि व्यक्ति ही कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करे और किसी भी तरीका के मदिरा या शराब का सेवन नहीं करता हो या मांसाहारी भोजन ना करे, वही मंत्र का अभ्यास कर सकता है और पा सकता है। यानी कि इसका जो रिजल्ट है मंत्र से बाइट को ठीक करना या फिर मंत्र से स्नेक बाइट को ठीक करना, तो इसको ठीक करने के लिए एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ऋषि मुनि ही या फिर एक शुद्ध और सत्य ब्रह्मचारी ऋषि मुनि ही कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। मंत्र का प्रभाव प्रयोगकर्ता के उस विशेष मंत्र पर प्राप्त सिद्धि के अनुसार होता है। मंत्र का उच्चारण अगर ठीक ढंग से ना हो पाया और ऊर्जा बिना ध्यान दिए गलत ढंग से व्यंजनों, स्वरों और अक्षरों उतार चढ़ाव से मंत्र का उच्चारण किया जाए तो यह प्रभावहीन होंगे, यानी कि वो आपका निष्क्रिय हो जाएगा। दैट इज़ नॉट यूजफुल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। शेष तौर पर सर्पदंश के उपचार में कारगर ऐसा माना जाता है एंड प्रयोग में तत्काल विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो मंत्र तरीका जो था, ओके, जो चैंटिंग करके जो वे था एक पेशेंट को स्नेक बाइट या फिर स्कॉर्पियन बाइट जो नॉर्मली पॉपुलर है रूरल एरियाज में, तो उसको ठीक किया जाता था पहले के ऋषि मुनि वगैरह में, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कोई पॉपुलरिटी नहीं है। तो मंत्रम अरिष्ट मतलब मंत्र अरिष्ट उत्कर्तनम, तो हमारा सेकेंड है क्या है अरिष्ट। तो यह प्रयोग विशेष रूप से जांगम विष में किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट्स मोस्ट कॉमनली हमारे ये रहते हैं। बाकी अदर बाइट यू कैन से डॉग बाइट भी है, यू कैन से मैंने जैसे आपको बताया कि स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है, डॉग बाइट है, कैट बाइट है। तो जांगम विष में नॉर्मली हम स्नेक और स्कॉर्पियन से हम तुलना करेंगे। तो अगर किसी अंग पर दंश हो तो उसके 4 अंगुली से ऊपर दबाकर जहाँ पे दंश हो, ओके, वहाँ पे आपको अरिष्ट बांधना है। अरिष्ट बंधन तभी तक किया जा सकता है जब तक शरीर में व्याप्त नहीं हो जाता, ओके। देन वही देखिए स्थान से 4 अंगुल, जहाँ पे मेन स्थान है वहाँ से 4 अंगुल ऊपर रक्त वाहिनी धमनी का बंधन मंत्र द्वारा करना चाहिए। ऐसा बताया कि बिना मंत्र से या फिर विदाउट मंत्र या फिर विथ मंत्र आपको अरिष्ट बांधना है, यानी कि टाइटनिंग ऑफ टॉर्निकेट यू हैव टू टाई अबव द 4 अंगुल ऑफ दैट पाइट ऑफ द बाइट एरिया, ओके, विथ चैंटिंग और विदाउट चैंटिंग। तो मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम, उत्कर्तनम मतलब आपको क्या करना है, भी इंसाइज करना है जहाँ पे बाइट किया है आपको, आपने भी टॉर्निकेट बांध दिया, अभी आपको इंसाइज करना। तो ये दंश वाले भाग के काटने को उत्कर्तन कहा जाता है। यह प्रयोग विशेष रूप से जांगम विष में किया जाता है। मर्म प्रदेश के अतिरिक्त दंश स्थान को काट देना चाहिए, ओके। जैसे मैंने आपको बताया अगर मर्म प्रदेश है बहुत ही
मतलब बोलते हैं ना कि नर्व वगैरह है, वेसल वगैरह जा रही है, या फिर कोई मर्म प्रदेश है यानी वाइटल पार्ट है, तो उसको छोड़कर दंश स्थान दंश यानी कि जो वाइट के साइड्स में अगर मर्म प्रदेश को छोड़कर आपको उतने पार्ट को इंसाइज कर देना चाहिए, उत्कर्तन कर देना चाहिए। तो मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम निष्पीड़नम, काटने के बाद आपको क्या करना है, उसको दबाना है, प्रेसिंग करना है, कंप्रेस करना है। दंश स्थान को काटने पर हाथ से दबा दबा कर विष को निकाल देना चाहिए। यह उपचार उस परिस्थिति में किया जाता है जब विष दंश स्थान से आगे ना बढ़ा हो। दैट यू हैव टू रिमेंबर। इमीडिएटली अगर बाइट किया स्नेक ने तो डेफिनेटली इंसाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मंत्र वगैरह से आपको टॉर्निकेट बांधना है, देन इंसाइज करना है, उत्कर्तन करना है, बाद में निष्पीड़न कर देना है। तो निष्पीड़न करने से बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो विष होते हैं वो निकल जाता है। तो निष्पीड़न का प्रयोग मर्म और जोड़ के स्थान पर नहीं करना चाहिए। चूषण, तो मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम निष्पीड़नम चूषणम अग्नि परिषेका। ओके, तो हमारा क्या है, चूषण। चूषण मतलब इंसाइज कर दिया, दबा दिया, दबाने के बाद आपको सक करना है। तो सक मतलब जिसके मुंह में छाले वगैरह नहीं है, जिसके मुंह में अल्सर वगैरह नहीं है, या फिर यू कैन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन डू दिस सक्शन। अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। ओके, बिकॉज अगर अल्सर वगैरह है तो डेफिनेटली जो सक करेगा उसके सर्कुलेशन में वो विष जा सकता है। तो यह प्रक्रिया विष के दंश स्थान से मुंह द्वारा खींचकर बाहर निकालने की जाती है। खींचने वाले के मुंह में जो कांटा और धूली भरकर, ये देखिए धूली भरकर ये सभी दंश स्थान को चूसना चाहिए। अदरवाइज सर्कुलेशन में वो पॉइजन पहुंच जाता है। इससे विष मिश्रित रक्त बाहर निकल जाएगा और बढ़ता हुआ विष वेग दंश स्थान से चला जाता है। ओके, ये देखिए बाद में आपको अग्नि से जलाना है उसको, अग्नि परिषेका, अग्नि बाद में परिसेचन करना है। यदि विष का वेग त्वचा और मांस तक नहीं पहुंचा है या फिर तक पहुंच गया है तो ऐसी दशा में दाह क्रिया से विष वेग नष्ट हो जाता है। ओके, उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको कॉटराइज कर देना है। जब 10 इंसान ऐसे स्थान पर जहाँ जहाँ अरिष्ट बंधन का प्रयोग नहीं किया जा सके, ऐसे जैसे कि धड़ और चेहरा, उस स्थान को थोड़ा सा आपको कॉटराइज करना है। दंश बिंदु को गर्म सोना, लोहा, चिंगारी लकड़ी के अगले भाग से जो बहुत गर्म होता है उससे जलाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आयरन में यूज़ कर रहा हूँ, तो आयरन से वहाँ पे बहुत ही सीवियर अल्सर हो सकता है, बहुत ही सीवियर इड्यूस हो सकता है। दैट्स वाई सोना आयरन रॉड आपको यूज़ नहीं करना, नॉर्मली वुड रॉड यूज़ करना है, और यू कैन से सिल्वर रॉड यूज़ कर रहा है, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ सोने से जो प्रिपेयर जो रॉड होंगे उससे यूज़ करना है। लोहा का बहुत ही कम कॉमनली हम नॉर्मली इसका यूज़ नहीं करते हैं। देन परिषेक, यह प्रक्रिया रोगी की अवस्था को देखकर उसके प्रभावित जगह को और बहुत ही ठंडा पानी या औषधि युक्त पानी, मेडिकेटेड वाटर या गर्म या कहूँ सहने योग्य गर्म पानी से वॉश आउट करना है। ओके, तो जिस प्रकार वायु अग्नि का प्रसारक है उसी प्रकार रक्त विष को सारे शरीर में फैलाने वाला होता है। ओके, एंड दैट्स वाई ये देखिए अब ये परिसेचन आपको करना है। तो शीतल प्रदेह द्वारा रक्त जम जाता है और रक्त के जम जाने पर विष का वेग शांत हो जाता है। चंदन और उशीर मिश्रित जल से दंश स्थान पर परिषेक करना चाहिए, यानी कि उसको धोना चाहिए। तो रक्त प्रकोपित या फिर रक्त प्रकोपित या फिर रक्त प्रकोपित जो हमारे कंटेंट है उसका यूज़ ना करते हुए जो रक्त शमन है या फिर जो पित्त दोष का शमन करते हो, ऐसे द्रव्यों को आपको सिद्ध करना है। आपको आपके जो वाटर्स हैं या फिर जो जल है, यू हैव टू प्रिपेयर मेडिकेटेड वाटर विथ हर्बल ड्रग्स। ओके, दैट शुड बी सप्रेस द पित्त दोषा और दैट शुड नॉट विशेट द रक्त धातु। तो चंदन और उर्षित मिश्रित जल से दंश स्थान पर परिषेक करना है, धोना है। देने देखिए श्लोक, मंत्रम अरिष्टम उत्कर्तनम चूषणम अग्नि परिषेका। ओके, देन अवगाह रक्तमोक्षणम, अवगाह भी आएगा। अवगाह देखिए, अवगाह का प्रयोग भयंकर पीड़ा या पेशाब रुक जाने की वजह से होने वाली पीड़ा की स्थिति में किया जाता है। एक धातु के बर्तन में जो रोगी के शरीर के लंबाई के अनुसार होता है ताकि रोगी को उसमें डालने पर गर्दन तक पानी में रहे। ओके, अवगाह मतलब पूरा बॉडी आपको पानी में डिप करना है। ओके, अवगाह का प्रयोग भयंकर पीड़ा या पेशाब रुक जाने की वजह से होने वाली पीड़ा की स्थिति में किया जाता है नॉर्मली। और एक धातु के बर्तन में जो रोगी के शरीर के लंबाई के अनुसार होता हो ताकि रोगी का पूरा शरीर पानी में आ जाए। अवगाह मतलब नॉर्मली पूरे शरीर को डिप करना, या फिर नॉर्मली हमने पाइल्स वगैरह में देखा होगा फिजिशियन आर प्रिस्क्राइबिंग के जो आपका बटक एरिया है, दैट यू हैव टू डिप इन अवगाह और मेडिकेटेड वाटर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवगाह बोलते हैं। तो अवगाह रक्त मोक्षण अभी नेक्स्ट आएगा। रक्त मोक्षण मतलब आपको यदि विष की गति, तो बाइट एरिया में आपको रक्त मोक्षण करना है। यदि विष की गति केवल रक्त में ही व्याप्त हो तो रक्त विस्त्रावण क्रिया से विष वेग शांत हो जाता है, जो किया शिरावेद द्वारा रक्त का स्त्राव करना चाहिए।
ओके, अवगाह रक्तमोक्षणम वमनम विरेचनम उपादानानि, यहाँ पे वमन नहीं है लेकिन डेफिनेटली वमन और विरेचन इंड्यूस करके हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो विष होते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो द्वितीय वेग में विरेचन द्वारा विष को निकाल देना चाहिए, इन दैट सेम वे वमन को द्वारा भी विष को निकाल देना चाहिए। पक्वाशयगत विष में विरेचन करना चाहिए और आमाशयगत विष में वमन करना चाहिए। जब रोगी को जलन की चेतना होने लगती है और उदर में दर्द होने लगता है, उदर फूल जाता है और बंद हो जाए, पेशाब या फिर टॉयलेट करने में दिक्कत होने लगे, तब शोधन करने का निर्देश किया जाता है। अदरवाइज दैट इट्स टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अदरवाइज आपको नॉर्मली इंड्यूस करना है। अगर पक्वाशयगत दोष है तो यू हैव टू विरेचन, एंड आमाशयगत अगर विष है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ काइंड ऑफ वमन। ओके, देन उपाधानानि वी आर गोइंग वन बाय वन। तो उपाधानानि अवगाह रक्तमोक्षणम वमन विरेचनम उपाधानानि। उपाधानानि मतलब क्या होता है कि सिर के ऊपर आपको कोई मेडिसिन या फिर हर्बल ड्रग वगैरह रखना है। जब कफ का मार्ग विषय से दूषित हो जाने पर स्रोतों का मार्ग बंद हो जाता है तो वायु रुक जाती है। वायु के रुकने से मनुष्य मृत व्यक्ति की तरह श्वास लेने लगता है या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आने लगती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये उपाधान यूज़ करना है। इसी दशा में यदि रोगी में मृत्यु सूचक कोई लक्षण दिखाई ना पड़े तो मस्तक के ऊपर काकपद बनाकर, ओके, ऐसा कुछ बनाकर बेल के बराबर चर्म कशा का कल्क बनाकर लेप लगाना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनिशियली मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्मली वी आर नॉट यूजिंग दिस आयुर्वेदिक वे, बट डेफिनेटली एज आयुर्वेदिक स्टूडेंट और एज आयुर्वेदिक यू कैन से जो बनाया है जो सिलेबस में है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये देखिए, गोट, गाय या फिर भैंस के जो मांस होते हैं उनको मस्तक में काकपद पर बनाकर उसके ऊपर रखना चाहिए। इससे रक्त में व्याप्त विष का प्रयोग बकरे आदि के मांस में चला जाता है, ऐसा वो बता रहे हैं कि चीड़ा लगाना है आपके सिर के ऊपर, और चीड़ा लगाने के बाद आपको काकपद के जैसे ये सभी जो मांस हैं बकरे, गाय और भैंस के इसे मांस को आपको रखना है। और रखने के बाद जो काकपद है ना, काकपद मतलब ये क्या बोल रहे हैं, काकपद मतलब ये निशान है, ऐसा कुछ निशान आपको बनाना है आपके सिर के ऊपर, स्काल्प के ऊपर, ओके, जहाँ पे आपके बाल हैं, हेयर्स हैं, वहाँ पे आपको पीछे के साइड में डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ अ काकपद साइन, ओके। और उसके ऊपर आपको गाय, भैंस या फिर जो बकरे जो मांस है उसको वहाँ पे रखना है। ऐसा आचार्य बोल रहे हैं कि इसके रखने के बाद आपने जो चीरा लगाया ना सिर के ऊपर, उससे जो रक्त जो पास होगा ना, उसमें जो विष होगा वो उस मांस में आ जाएगा। तो इससे रक्त में व्याप्त विष बकरे आदि के मांस में चला जाता है। उपाधान का प्रयोग तब किया जाता है जब दंश स्थान शरीर के निचले आधे हिस्से में हो, ओके। देन नेक्स्ट हमारा आता है अंजनम नस्यम धूमलेह औषध प्रशमनानि, ओके। तो अंजन यहाँ पे नहीं दिया है, डेफिनेटली अंजन मतलब होता है काजल वगैरह लगाना, ओके। तो आंखों में प्रॉब्लम ना आए इसलिए वी हैव टू यूज़ अ काइंड ऑफ रसांजन और यू कैन से सोबिरंजन, ओके। देन नस्य आता है नाक, नेत्र, कर्ण, जीवा, कंठादि विष का प्रयोग से अवरोध हो रहा हो तो नस्य देना चाहिए। अगर ये सभी में प्रॉब्लम आता है तो नस्य देना चाहिए पेशेंट को। तो आड़ू तेल का नस्य नॉर्मली हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया कि नींबू का नस्य, मालकांगन यानी ज्योतिषमती का नस्य आदि संज्ञास्थापक तथा कफ निस्सारक, कफ को निकालने वाले औषधियों को पीस कर हमें नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तो नस्य के अलग अलग प्रकार हैं, प्रदमन नस्य है, प्रपीड़न नस्य है, औपीड़न नस्य है, ओके। तो अलग अलग तैल बिंदु नस्य, तो अलग अलग नस्य ये वे बताया। नॉर्मली वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी अवेलेबल है, तेल अवेलेबल हो तेल ले लो, स्वरस अवेलेबल हो स्वरस ले लो, लेकिन अगर नाक, नेत्र, कर्ण, जीवा और कंठ ये सभी में अगर विषय के प्रभाव आने लगे तो आपको नॉर्मली नस्य स्टार्ट कर देना चाहिए। अंजन आपको अगर आंखों की रोशनी अगर जाने की ऐसा फील हो रहा है, या फिर यू कैन से डायलेटेशन ऑफ पिपिल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल्स, और यू कैन से कंजक्टिवाइटिस, या फिर यू कैन से नॉर्मली आई रिलेटेड अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली यू हैव टू गो अंजन, ओके। देन धूम मतलब होता है आपको मेडिकेटेड फ्यूम, जो फ्यूम होगा वो आपको इनहेल करना है। तो धूम के प्रभाव से गृह, शयन, आसन, तो नॉर्मली जो हवन वगैरह जो होते हैं, ओके, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ओके। बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करता है। तो इन दैट सेम में अगर जो धूम के जो द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि लाख है, तेजपत्ता है, गूगल है, अर्जुन का फूल है, अपराजिता है, ओके, ये सभी अगर इनका अगर हम स्मोक इनहेल करेंगे तो डेफिनेटली जो पॉइजन हमारे ब्लड में गया है
वो थोड़े लेवल तक कम हो सकता है। ओके, या फिर घरों में ही अगर इनका स्मोक अगर हम फैलाएंगे तो इसकी वजह से जो आने वाले जो रैट होते हैं, जो कीड़े हैं, जो कपड़े में पड़ने वाले जो हमारे लूता होते हैं, जो कृमि जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो धूम का उपयोग हम नॉर्मली घर में भी कर सकते हैं और नॉर्मली हम उसको इनहेल भी कर सकते हैं। तो धूम के प्रभाव से गृह, शयन, आसन, वस्त्र आदि में यदि विष का प्रयोग किया गया रहता है तो उससे लाभ होता है। तगर, शिरीष का फूल, शिरीष, ये तगर और शिरीष, शिरीष ये विषग्न है, तो शिरीष का फूल, इन सबको लेकर आग पर हवन करना चाहिए और जो आपको स्मोक निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, दैट यू हैव टू इनहेल। ओके, तो नॉर्मली पूरे घर में फैलेगा वो तो यूज़फुल है ही, अलॉन्ग विद दैट आपको बाइट किया है स्नेक ने तो उसके अप टू सम एक्सटेंट वो भी यूज़फुल होगा। तो इस धूम के प्रभाव से सभी प्रकार के विषयों का नाश हो जाता है और शोध की शांति होती है। ओके, और कपड़े पे लगने वाले या फिर ये देखिए चूहा, सांप वगैरह, कीड़े वगैरह जो रहते हैं ये सभी भी निकल जाते हैं। देन श्लोक ऐसे कुछ था, अंजनम नस्यम धूम लेह औषध प्रशमनानि। तो लेह वगैरह, लेह मतलब जो लिकेबल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि च्यवनप्राश वगैरह है, तो वही बता रहे कि काइंड ऑफ आपको लेना चाहिए। अब लेह, ओके, औषध प्रशमनानि। देन प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापना लेप, हमारा थर्ड लाइन आता है, सॉरी फोर्थ लाइन आता है। प्रतिसारणम मतलब क्या होता है, रक्त मोशन द्वारा यदि रक्त की प्रवृत्ति ना होती हो तो प्रतिसारणम के द्वारा रक्त को प्रवृत्त करना चाहिए। प्रतिसारण के लिए त्रिकुट आदि चूर्ण का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो रक्त मोक्षण द्वारा भी यदि रक्त की प्रवृत्ति ना होती हो तो प्रतिसारण द्वारा क्रिया द्वारा रक्त को प्रवृत्त करना चाहिए। ओके, एंड प्रतिसारण के लिए त्रिकोण आदि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिसारण मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपको जो बाइट एरिया है ना वो आपको इरिटेट करना है, तो जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया होगा ना आपको वहाँ पे त्रिकुट आदि चूर्ण या फिर कहते हैं त्रिफला चूर्ण आपको वहाँ पे डालना है ताकि वो एरिया और इरिटेट हो और ऊजिंग वगैरह हो, ब्लीडिंग वगैरह है, ताकि वो रक्त मोक्षण के लिए ईजिली हो जाए। प्रतिविष मतलब क्या होता है, एंटीडोट का यूज़ करना। जब विष का फैलाव मंत्र और तंत्र क्रिया के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, इसकी पांचवी स्थिति खत्म नहीं हो, पेशेंट स्टिल इज स्टेबल और यू कैन से कॉन्शियस, तो डेफिनेटली विष का प्रयोग इस प्रतिविष का उपयोग किया जाता है। सर्पादि दंश द्वारा किए जाने पर रोगी को सप्तम वेग में स्थावर विष को पिलाना चाहिए अथवा आईफेन आदि घातक स्थावर विष के पान करने पर अंतिम अवस्था में सर्पदंश से दंश कराना चाहिए। ओके, तो ये बस उन्होंने बता रहे हैं कि काइंड ऑफ स्थावर विष की ट्रीटमेंट जांगम विष और जांगम विष की ट्रीटमेंट स्थावर विष को कर रहे हैं। विपरीत गति होने के कारण ये देखिए जांगम विष और जो हमारे स्थावर विष होते हैं एक दूसरे के सेवन करना चाहिए, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिविष नॉर्मली आयुर्वेदा में ये बताया गया है, लेकिन नॉर्मली मॉडर्न में क्या बताया, एंटीडोट होता है, फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट। तो प्रतिविष यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि अगर जांगम विष है तो स्थावर विष का यूज़ करना चाहिए, अगर स्थावर विष है तो जांगम विष का यूज़ करना चाहिए। देन संज्ञा स्थापना चेतना को वापस लाने का तरीका ये, छठे वेग में संज्ञा स्थापन करना चाहिए। इसके लिए हल्दी पिपली चूर्ण को जल में आलोडन कर भिगाकर पेशेंट को पिलाना चाहिए। ओके, फॉर अनकॉन्शियस है तो उसको रिकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस करने के लिए। देन लेप वगैरह यूज़ करना है, रक्त अति प्रवृत्त हो जाए तो वटादि क्षीरी वृक्ष अथवा स्तंभनीय औषधियों का शीतल लेप करना हितकारी होता है। ओके, ये सभी स्तंभनीय द्रव्य हैं, इनसे प्रिपेयर जो कल्क होगा, जो पेस्ट होगा, अगर आप उनका पेस्ट करोगे, जो लगाओगे, डेफिनेटली जो ब्लड ज़्यादा अगर बाहर आ रहा होगा तो भी कम आएगा। मतलब बहुत सारे साइट्स होते हैं ना कि जैसे रसल वाइपर, ये बहुत ही ये हीमोटॉक्सिक एजेंट, यानी कि हमारे ब्लड में जो फाइब्रिनोजन रहता है ना उसको पूरा वो फिनिश कर देता है। तो औषधियों का शीतल लेप लगाना हितकारी होता है। शीतल लेप परिसेचन करने से रक्त गाढ़ा होता है। रक्त के गाढ़ा होने से विष का वेग धीमा या अथवा रुक जाता है। ये लेप हमें करना चाहिए। दिन मृत संजीवनम, नॉर्मली ये अभी बहुत ही मतलब पूरे तरीके से निकल गया है। नॉर्मली पहले के जो टाइम होते थे वहाँ पे वगैरह यूज होता था। यह दवाएं सिर्फ उस स्थिति में प्रयोग की जाती हैं जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मर गया है। ओके, यानी कि वो नॉट स्टेबल है, ड्राउजी है, अनकॉन्शियस पूरी तरीके से चला गया है। और संजीवनी बूटी वगैरह करके पहले के टाइम में आता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। पलाश के बीज को महीन पीस लिया जाता है। ओके, पलाश के बीज को महीन पीस लेने के बाद मोर के पित्त को मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है और बाइट एरिया पर लगाया जाता है। शीर्ष पुष्प और कांड को मिलाकर बनाई गई गोली भी समान रूप से लाभदायक होती है। इस पर्टिकुलरली
पॉइंट्स में, ओके, या फिर मृत संजीवनी पॉइंट्स में, ओके। तो डेफिनेटली जो भी कुछ मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल बताया इन आवर आयुर्वेदा, दैट इज़ नॉट वी आर यूजिंग हियर, बट डेफिनेटली अ काइंड ऑफ एज आयुर्वेदिक स्टूडेंट वी शुड नो कि वॉट पहले के टाइम में यूज़ होता था, ओके। और कुछ लेवल तक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर कुछ यूज़ मंत्र वगैरह, अरिष्ट बंधन वगैरह जो टॉर्निकेट है, कुछ लेवल तक मॉडर्न में भी यूज़ किया जाता है, बट आई कांट से कि काइंड ऑफ होल प्रोसीजर इज सेम विद आवर मॉडर्न। टोटल मॉडर्न इज अलग है, वहाँ पे उन्होंने स्नेक वेनम वगैरह यूज़ करने बोला है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओके। दैट इज़ ऑल अबाउट अवर यू कैन से विषय चिकित्सा और यू कैन से चतुर्विंशति उपक्रम।